बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो पीस है। द पीस ब्यूटीफुल पोएम जो कि लिखी गई है साइलवा हर्टमन डॉक्टर की तरफ से लिखी गई है। इसके बारे में हमने जो थीम देखना है इस पोएम का, जो कि डॉक्टर हर्टमन की तरफ से लिखी गई है, ये हमें टीच अस द वे द टू अटेन पीस के पीस कैसे हासिल करना है। वो हमें बताती हैं कि विंड जो है जब एनर्जेटिक होती है, धाड़ती है, हर चीज़ को तबाह कर देती है, हर चीज़ को अपने साथ ले जाती है। लेकिन लेकिन वो एक और चीज़ करती है। द सेम विंड, वही वही हवा जब नरम होती है, कुदरत वाली होती है, ऐसा चलती है, तो ये जब जो इंसान का अंदरूनापन है उसके लिए बायस मुसरत बनती है। सिमिलरली एवरीथिंग हैज़ गुड एंड बैड एस्पेक्ट, हर चीज़ का एक अच्छा बुरा रिजल्ट होता है। एंड टू अटेन द पीस वन नीड टू फोकस ऑन ओनली गुड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई चीज़ अच्छा करना चाहता है, अच्छा ही हासिल करना चाहता है, उसको चाहिए जो ज़िंदगी के अच्छे एस्पेक्ट हैं उन पर तवज्जो दे, बाकियों को छोड़ दे। जो समरी पीस मेटाफोरिकल पोइम है। मेटाफोरिकल मतलब किसी से तशबीह दी जाती है। इस पोइम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हवा को रोअर करार दिया गया, जो कि हर चीज़ को तबाह कर देती है, अपने साथ बहा के ले जाती है। इंसान की कुदरत, इंसानी चीज़ों को जो बनाया होता है अपने साथ ले जाती है। द मेन थीम ऑफ द पोइम इज़ विंड। विंड इसका मेन थीम है, जो कि फायरिस है वाइल इन रैग बट जेंटल एज इट्स कोर। शी अनफोर्स द ट्रूथ हिडन इन द डिपेथ। वो गहराई के अंदर जो इसका सच्चाई है उसको उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। एंड मेक वन नो द एक्चुअल नेचर ऑफ विंड। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस्पेक्ट। इसका थीम ये है कि हर ज़िंदगी में हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इफेक्ट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले स्टेंजा है उसमें ये कहना चाहती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। पहले स्टेंजे में ये अग्रेसिव होती हैं, ये हर चीज़ को तबाह कर देती है। आपकी जब मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर चुके होते हैं, तो उस वक्त आपको सब्र मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें हवा जब गुस्से में होती है, एंग्री मूड में होती है, ये इंसान के वर्क को तबाह कर देती है। वी व्हेन वी लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ विंड, then it is the symbol of life. It fills all the space in gentle and calm way. It only whispers and shows in presence. अगले जो हम देखते हैं, हमें चाहिए कि हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, ना सिर्फ इस वजह के कि वो माफ़ी के हकदार हैं, बल्कि इस वजह से कि हमें अमन चाहिए, हमें इस वजह से माफ़ कर देना चाहिए। समरी की जो कोटेशन है ना, हमने शुरू में लिखनी है। वो कैसे शुरू जो ऊपर है ऊपर लिखनी है, और अपनी जो पोइम है उसमें से निकाल लेनी है। जो दो नेचुरल एस्पेक्ट को बयान कर रहा है, एक स्टॉर्म है जो कि तूफ़ान है, दूसरा अमन है। जो पहला स्टेंजा है वो एक जुल्मत को, जो हवा का जुल्मत है, जुल्म है, उसको बयान कर रहा है। ही सेड दैट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स विंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हर एंगर हिट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड fields. It ground the wonderful works of man. It ruins everything that comes in its way. After destroying it takes the broken pieces along. यानी कि तबाह कर देने के बाद भी ये सारा जो बिखरे पार्ट है इधर उधर इंसान के अपने साथ ले जाते हैं। दो सेकंड स्टेंजा में है वो ये हवा को मीठी सरगोशी वाली हवा करार दिया गया। कहते जब वो हवा जो सरगोशियाँ करती है मेरे महबूब के कानों के साथ, तो वो बहुत ही खूबसूरत, यानी कि उसका जो पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव लुक है, वो दिखाने जा रहा है। द पोएट से दैट ही हैज़ डिस्क्राइब बिफोर इज़ नॉट रियलिटी। वो रियलिटी नहीं थी, रियलिटी ये है जो इसकी जेंटलनेस और पीस के अंदर है। इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस। द ब्राइट स्काई लुक सो ब्यूटीफुल एंड क्लाउड्स क्लाउडलेस, मतलब समान चमकदार नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, हर तरफ क्या है, अमन ही अमन है। और ये सरगोशियाँ मेरे महबूब के कानों से होकर गुजरती हैं, इससे और भी ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। अब डोंट, ये जो कोटेशन है ना समरी की, ये डोंट लेट पीपल पुल यू इनटू देयर स्टॉर्म, पुल देम इनटू योर पीस। लोगों को अपने तूफान के अंदर मत झगड़ो, उनको अपने अमन वाली जगह में झगड़ो। लोगों को अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो समरी ये आगे आउटस्टैंडिंग शुरू हो जाती है कि ये मेटाफोरिकल है, थॉट प्रोवोकिंग, मोरलाइजिंग पोइम। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो इसके हिस्से हैं। पहले हिस्से में विंड को क्या दिखाया गया है, एक तूफान की तरह माने दिखाया गया है जो हर चीज़ को तबाह कर देती है। दूसरी में पीसफुल और स्वीटनेस इसकी ज़ाहिर की गई है। Alas, people do not give any importance to this aspect of wind. In short, the poem awaken a consciousness of soothing effect of wind in us, ultimately subdueness its evil. मतलब कहना वो ये चाह रही है कि हवा अगर हम फील करें, accomplishing your task in one effort make an other one
विद कंसिडरेबल फोर्स, यानी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, हमें उनका सामना करना चाहिए। मुश्किलात के बाद आखिर, पहले मुश्किलात जब आती हैं बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो स्ट्रगल करके गुजरते हैं हमारे अंदर, हम उसके बाद हमें एक फल मिलना शुरू हो जाता है। व्हाट यू नीड इज़ टू बी कांस्टेंट, हमें मुस्तकिल रहना चाहिए इज़ इन मेकिंग एफर्ट करने में। द ओनली थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड इज़ दैट यू शुड नेवर गेट डिसपॉइंटेड, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू वर्क टिल यू सक्सीड, बिकॉज आफ्टर एवरी स्टॉर्म हियर कम्स पीस, कि हर के बाद अमन ने आना है। तो जो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये समरी आपको पसंद, जो पोइम्स हैं उनकी समरी देखने के लिए आप सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।